तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के बीच ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। एक दिन एक व्यापारी भगवान श्री कृष्ण के पास आया। वह अत्यंत परेशान था और बोला, हे प्रभु, मैं बहुत चिंता में हूँ। मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है और घर की समस्याएं बढ़ रही हैं और भविष्य की अनिश्चितता मुझे खाई जा रही है। कृपया मेरी सहायता करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चिंता क्यों करते हो? जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन व्यापारी उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, यदि मैं चिंता ना करूं तो समस्या का हल कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण उसे एक जंगल की ओर ले गए। वहां उन्होंने एक पक्षी की ओर इशारा किया जो पेड़ की डाल पर बैठा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो, इस पक्षी को इसे ना कल की चिंता है, ना भोजन की और ना ही भविष्य की। यह बस अपने कर्म में लीन रहता है। व्यापारी बोला, लेकिन प्रभु, यह पक्षी छोटा है, इसका जीवन सरल है। मेरे पास परिवार, व्यापार और अनेक उत्तरदायित्व हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक और दृष्टांत सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसके खेत में सूखा पड़ गया और फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत दुखी हुआ और चिंता में डूब गया। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें अगले मौसम की तैयारी करनी चाहिए। किसान ने हिम्मत जुटाई और अगले साल मेहनत से खेत जोता। इस बार अच्छी बारिश हुई और उसकी फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई। श्री कृष्ण बोले, देखो, चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि सही प्रयास करने से सब ठीक हो जाता है। व्यापारी ने पूछा, प्रभु, तो क्या हमें भविष्य की कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। चिंता निष्क्रिय बनाती है, जबकि चिंतन समाधान की ओर ले जाता है। कर्म करो, बल्कि चिंता मत करो। व्यापारी को समझ आ गया था। उसने प्रण लिया कि व्यर्थ की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि बढ़ती हैं। हमें वर्तमान में रहकर सही निर्णय लेना चाहिए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।